बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमारी दुआओं के साए में रहें और हमारी दुआएं आपके ऐसे ही ताक़ुब करें जैसे खुशियाँ और रिज़्क जो है खुश नसीबों का करती है। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए ढेरों आई लव यू। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। आज ये पूरे पाकिस्तान की बल्ले बल्ले पूरी दुनिया में हो रही है और बतौर पाकिस्तानी मुझे भी खुशी है कि मेरा पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। लेकिन अगर इस मौके पे कोई बंदा भी कोई ऐसी बात कर दे जो ये भंगड़े डालने वाले, चगे चुक चुक के डांस करने वाले, इनको पसंद नहीं आए तो ये फौरी तौर पे रियासत दुश्मन और पता नहीं क्या क्या खिताब दे देंगे। क्योंकि इस टाइम एक अरसे बाद कुब्बे नु लतरा आसा ये वो कहते हैं जी बल्ले बल्ले जी हमारे शहबाज शरीफ का नाम हो रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा वेट कर लें बस आप, फिर आपको समझ आएगी कि ये मिली भगत ये सारा कुछ क्या हुआ। मैं पाकिस्तान को मिलने वाली इज्जत के खिलाफ बोलने वालों पे 100 बार लानत भेजता हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान में रह के अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं तो उनको पूरा बात करने का हक है। अमेरिका में इस डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान के हक में हालत जंग में 1 करोड़ लोग निकले तो क्या अमेरिका ने उन्हें दहशतगर्द या रियासत दुश्मन करार दे दिया था कि उन्होंने कहा देखो जी हम जंग लड़ रहे हैं ईरान से और ये ईरान के लिए रैली निकाल रहे हैं, ये तो दुश्मन के एजेंट हैं। तो जमहूरियत और किस चीज़ का नाम है। आपने बड़े बल्ले बल्ले हो गई जी, लेकिन अभी आप ज़रा देखें ए कोड़ी दा मैदान। आज ये अमेरिका बहादुर ने जनाब अली अपने कल पुर्जे निकालने शुरू कर दिए और आप हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका बहादुर ने उन तमाम ममालिक जिन्होंने जो ईरान को जंगी साजो सामान देते हैं उन पर 50% टैरिफ लगा दिए। अब आप समझें कि अमेरिका इधर से जूतियां खाने के बाद अब मुआशी दहशतगर्दी की तरफ जाने लगा है। और अगर अब मैं नहीं कह रहा फॉरवर्ड एज रिसीव, वजीर आजम साहब ने जो ट्वीट था वो उन्हें कहीं से बन के आया था, पता नहीं बन के आया कि नहीं आया, लेकिन उनके नीचे जो कुछ लिखा था उन्हें तो भाईजान कान खड़े करते कि जनाब प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर और ये और वो। दुनिया अब कह रही है कि जी ये मिली भगत है। 15 दिन ट्रंप बकवास करता रहा और फिर कल हमने एग्जैक्ट 15 दिन का सीज फायर का और 5 मिनट बाद ही उन्हें कहा जी ओके यस जनाब, और उसने कर दिया। तो इतना ही हमारा कहना मानता तो एक ट्वीट कर दे मेरा ख्याल है हम लोग के, यार वो जो तूने हमारी ईरान के साथ गैस पाइपलाइन रोक के बैठा हुआ है वो भी अब हमें कर लेने दे भैया, साड़ी गल नहीं मानता है तो फिर तो मौका है कि गल कर लीए। बाकी है कि पाकिस्तान ने एक जंग टाली, बहुत बड़ी बात है और इसमें कश्तो खून होना था, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा कटी कटा निकलता। वो जो डोनाल्ड ट्रंप पागल बदमस्त हाथी जो ईरान की तहजीब खत्म करने की निकला था, करके तो दिखाना ना। मैं भी देखता हूँ तो गिटे गोडे किन्नी साते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी जलालत को बचाने के लिए एक रास्ता फराहम कर दिया गया और जनाब अली उसे एक फेस सेविंग दे दी गई। लेकिन फिर मेरा सवाल ये भी है कि ये जंग इसराइल और ईरान की है, ये जंग अमेरिका और ईरान की कैसे हो गई भाई? ये दुनिया किस तरफ कर चली गई है अल्लाह वाले हो। ये जंग तो इसराइल और ईरान की थी, ये जंग ईरान की और अमेरिका की जंग कब से बनी? और अगर अमेरिका के साथ ईरान की जंगबंदी हो गई तो इसराइल के साथ क्या बनेगा? इसराइल का कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन कहेगा कि इसराइल जो है वो अब ऐसा नहीं करेगा? आप सुन लें, इसराइल की खबरें ये कि उसने लेबनान पे 100 से ज्यादा हमले कर लिए पिछले 24 घंटे में। तो अगर इसराइल ईरान पे हमला करता रहेगा तो कौन सी जंग बंदी हुई? गलती फेरोत थे, ये खोती बोर्ड थले खड़ी है। और दूसरी बात यह है कि ये जो अमेरिका के अज़ाइम है आप इसे क्यों नहीं समझ रहे? अमेरिका साहब फरमाते हैं और उन वाइट हाउस के तर्जुमान ने आज जो क्या नाम है गुफ्तगू ब्रीफिंग दी है उसमें उसने कहा ये फतह है अमेरिका की। और अमेरिका के वजीर दिफा और वजीर जंग साहब फरमा रहे हैं कि अमेरिकी फौजें ईरान में जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे रहेंगी और वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जंगबंदी कायम रहे। उनकी यकीनी बनाएंगी क्या ईरान के फौजी तनसीबात पे वो जाके बैठेंगे? कैसे यकीनी बनाएंगे
कैसे ये क्या वो ये यकीनी बनाएंगे कि अब ईरान की तरफ से कोई हमला किसी और पे ना हो और इसराइल हमला करे तो फिर क्या होगा? कैसे आप यकीनी बनाएंगे कि जी जंग बंदी हो जाए? सिर्फ दो चीजें जो आपकी असल में आपके अंदर के ना बाँ वेलने ही चाहिए हुई है ना, वो ये है कि आपने हरमज आपने खुलवाना है। आपने हरमज आपकी जान के लिए मुसीबत बन के रह गया है। तो ये तो हम उसे अमेरिका को एक बेल आउट पैकेज मिल गया कि आपने हरमज खुल जाए, जिसका पूरी दुनिया का प्रेशर अमेरिका पे आ गया कि ਤੁਹਾਡੀ वजह ਨਾਲ दुनिया सारा कुछ हो रहा है, और आपने हरमज जो है वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने गले जड़ा ना फंदा पै गया सी। तो अगर आपने हरमज खुल जाएगी तो जहाज आ जाएंगे, पेट्रोल निकल जाएगा। तो आप लिख लें, ये मेरा वीलॉग आप अपने पास रखिएगा, जंग बंदी नहीं होगी। इसराइल हमले जारी रखेगा, यूएई उसके साथ खड़ा रहेगा, खलीजी ममालिक अमेरिका को ऐसे अड्डे देते रहेंगे। और इसमें बारीक गेम क्या है, असल बारीक वारदात मैं आपको बताता हूँ क्या है। असल बारीक वारदात ये है कि जो अमरीकी साहब हैं, अमरीका बहादुर अंकल साम ने जो फरमाया वो ये है कि अमरीका की फ़ौज ईरान के साथ मिलके जो यूरेनियम है वो निकालेगी। जो असल हो, अब आप समझिए दो चीज़ें, आपने हरमज और यूरेनियम। अब वो कहते हैं हम ईरान के साथ मिलके यूरेनियम निकालेंगे और अफजदगी जो है ना वो नहीं होने देंगे। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि उन्होंने ईरान पे गलबा पा लिया है, कंट्रोल कर लिया है। तो ये जंगबंदी हुई है या ईरान की जो शिकस्त है उसको कोई दूसरी डॉक्यूमेंटेड शक्ल दी गई है? अभी ईरान का मौक़िफ़ नहीं आया कि ये सारी चीज़ें वो होने देगा या नहीं होने देगा, क्योंकि ईरान के जो मुतालबात हैं वो भी कोई आम मुतालबात नहीं है। उसमें श्योरिटी मांगी है उसने कि मुझे श्योरिटी दें कि आइंदा मुझ पे हमला नहीं होगा, मुझे श्योरिटी दें कि ये जो नुकसान हुआ है इसकी कंपनसेशन होगी, मुझे श्योरिटी दें कि आपने हरमज पे जो हमने टोल टैक्स लगाना है वो हम अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के तो आपके सामने मैंने खोल के रख दिया कि वो कहते हैं, जनाब उनका वज़ीर दिफा और वज़ीर जंग दोनों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी ये हम ईरान को यूरेनियम अब नहीं निकालने देंगे, वो हमारी मौजूदगी में हमारे साथ मिलकर निकालेगा। यही तो ट्रंप पिछले कितने दिनों से कह रहे हैं कि हमने यूरेनियम वहाँ से उठानी है, ले जानी है। ये ऐसी गुत्थियां हैं जो अभी नहीं सुलझेंगी भाईजान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बढ़ के मारते रहो, और वो जनाब अली, अब दुनिया भर में ये बात हो रही है कि जी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट कहाँ से आया मुझे नहीं पता, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा क्योंकि मेरी इस पर एक्सपर्ट ही नहीं है। लेकिन जो क्लेम कर रहे हैं लोग कि जी नीचे जो लिखा हुआ था वो एज इट इज़, उन्हें वो कम से कम वो डिलीट कर देते। अगर वो डिलीट करना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था और वो उसी का हिस्सा था तो फिर आपको रीट्वीट आपने क्यों किया, उसको ख़त्म करके नया ट्वीट क्यों किया? इससे आपने खुद ही कॉन्स्पायरेसी थ्योरी को मौका दे दिया कि इसका मतलब ये है कि जनाब अली फॉरवर्ड एज रिसीव्ड। फिर वो जो जेल में बैठा बंदा, मुझे उसकी बात याद है, देखिए तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरे सीखने को तैयार नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को, मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को अल्लाह का उनका परचम अल्लाह बुलंद रखे, इस मुल्क के मुहाफ़िज़ों को अल्लाह हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। लेकिन अगर हमने इसी तरह चगे चुक चुक के नचना है तो फिर फ़ायदा क्या है, हमें मिलेगा क्या इसमें? जवाब में क्या मिलना है हमें, उसका कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। अब आप कहें जी अब तो 100 अरब डॉलर आएंगे, तो ये तो मैं 4 साल तो सुन रहे हैं 100 अरब डॉलर। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा कि अभी आप थोड़ा दिन देख लें, उसके बाद करें, क्योंकि अमेरिका बहादुर ने तो इसका सारा क्रेडिट चीन को दे दिया। उसने कहा जनाब चीन ने गारंटी दी ईरान की मुज़ाकरात की मेज़ पे, उन्होंने कहा जी 2 को क्रेडिट याद है, जेडी वेंस को और एक चीन को। हमने इतनी मेहनत की, साडा को ना ही नहीं गा। जेडी वेंस और वो जनाब अली, जेडी वेंस तो पिछले 20 दिन से इस खित्ते के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है और वो मुसलसल वो ऑन बिहाफ ऑफ ट्रंप कर रहा था।
और ये चीन ने इन मौके के ऊपर मास्टर स्ट्रोक खेल के गेम अपने नाम कर ली। लेकिन बहरहाल चलें जनाब, आपने हरमज खुल जाएगी, अमेरिका का एक टारगेट पूरा होगा, जहाज़ निकल आएंगे। दूसरा ये कि क्या कहते हैं वो यूरेनियम के ऊपर जो उसकी नज़रें हैं अब वो शायद उसके हाथ में। ईरानी अब इसके जवाब में क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लें। और चीन की तारीफ कर दी है, लगता है चीन और अमेरिका के दरमियान कुछ मामला सीधे पधरे हुए हैं। फिर आज की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि बैरिस्टर सफदर की इमरान खान साहब से आज मुलाकात हो गई। 2 घंटे की इस मुलाकात के अंदर बैरिस्टर सफदर ने कानूनी मामलात पे भी ब्रीफिंग ली। उन्होंने ब्रीफिंग ली, क्या होगी, ब्रीफिंग दी, बताया कि कौन सा केस कहाँ पे, कौन सा केस कहाँ पे, किसी की क्या पोजीशन है, और फिर उन्होंने बताया कि हम क्या कर रहे हैं, वकला की स्ट्रेटजी क्या है, वहाँ खान साहब ने किया को। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये कि बैरिस्टर साहब बहुत सारे पैगामात, बहुत सारे पार्टी के इश्यूज़, बहुत सारी पार्टी की कंट्रोवर्सीज़, बहुत सारे पार्टी के अंदर जो सरपटाव हो रहा है वो लेके गए थे। और कहा यह जा रहा है कि 2 घंटे की मुलाकात के अंदर इमरान खान ने एक एक बंदे का नाम लेके सुना है और एक एक बंदे के हवाले से हिदायत दी है। और ये हिदायत डेफिनेटली बैरिस्टर सफदर को काका मुन्ना नहीं है कि वो पब्लिक करेंगे या प्रेस में देंगे। साफ़ी आज उनसे पूछते रहे, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये तय है कि इमरान खान ने जो अल्लाह अमल दिया है, इमरान खान ने जो पार्टी के हवाले से स्टैंडिंग वो दी है, क्योंकि बैरिस्टर सफदर जो है अब जो भी बाहर आके कहेंगे दुनिया की कोई ताकत अलीमा खानम समेत उन्हें चैलेंज नहीं कर सकती। वो जो आगे सही कहें गलत कहें, जो कहेंगे वही असल है कि इमरान खान साहब ने उन्हें ये हिदायत की है। और इमरान खान की इतलात ये है, बैरिस्टर सफदर के करीबी लोगों का कहना है कि बैरिस्टर सफदर जब आए हैं तो एक तो उन्होंने ख़ुद को खैर साबित किया कि वो एक बहुत काबिल आदमी है। इस सारी गेम में जिस तरह उन्होंने अदालतों को के साथ को डील किया है, फेस किया है, और आज इस जगह पे लिया है कि इमरान खान को 2 माह बाद इमरान खान के कैद तन्हाई ख़त्म हुई और बैरिस्टर से जाके वो मुलाकात हुई है। तो बैरिस्टर तो काके मुन्ने नहीं है कि वो मीडिया में कोई बात कह देंगे या वो जनाब अली इस पे कोई प्रेस रिलीज जारी कर देंगे। लेकिन ये तय है कि बैरिस्टर सफदर के पास इस टाइम हिदायत का एक तूफ़ान है, एक समुंदर है जो इमरान खान की तरफ से उन्हें मिला है। हिदायत का एक सुनामी है जो वो लेके आए हैं। अब ये वो बड़े तरीके से और बड़े जिसे कहते हैं ना अक्लमंदी से इस खेल को खेलेंगे, क्योंकि ये हिदायत ना तो वो मार्केट करेंगे ना वो मीडिया में लेके आएंगे, लेकिन जिन जिन के लिए हैं फाइनल इमरान खान की जानिब से कुछ सख्त किस्म की हिदायत भी सुनने में आ रहा है जो मुझ तक वो चीज़ें पहुंची हैं। इसमें इमरान खान ने कुछ लोगों का नाम लेके सख्ती से कहा कि इनसे को के साइड लाइन हो जाए, कुछ लोगों का नाम लेके उन्हें सख्ती से कहा कि आप फ्रंट पे आके खेलें। अलीमा खानम के लिए भी कुछ पैगामात हैं इसमें, सुहेल आफरीदी के लिए भी बहुत सारे पैगामात हैं इसमें, सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा के लिए भी बहुत सारे पैगामात हैं। अब ये सारे पैगामात जो हैं आहिस्ता 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 खुल के सामने आएंगे और डेफिनेटली पीटीआई की जो आने वाली सियासत है उसमें ये बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे। आपने एक बात नोट की होगी कि इमरान खान बहुत अरसे से इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई इतनी बात नहीं कर रहे हैं, उनका ट्विटर भी खामोश है, उस पर भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान ये समझते हैं कि इस वक्त एक ऐसी जंग दोबारा नहीं शुरू करनी जिसका कोई हासिल वसूल नहीं है। और तीसरी बात ये कि मैं ये बहुत अरसे से आपको कह रहा हूँ, मैं फिर दोबारा ये बात दोहरा दूँ कि इमरान खान के अभी की प्लानिंग में कहीं पे भी बाहर आना नहीं है। ज़रा आप खुद ज़रा थोड़ा सा सोचें, ज़रा मत तुसी ला लियो ताड़े कोल मेरे को ज़्यादा कर लेगी। इस टाइम एक आलमी जंग जो है मंडला रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई। जड़े कुछ फैम ने ना तोती चुक के पंगड़े पे आना ले, इन्हें कुछ दिनों में समझ आ जाएगी कि क्या है। अगले 6 घंटे मेरे वीलॉग के आप याद रखिएगा, इसमें आपको पता चलेगा कि लेबनान में क्या हो गया, यूएई ने क्या किया, ईरान बहुत सारी जगह पे हमला करेगा, इसराइल ईरान पे हमला करेगा, क्योंकि इसराइल को ये डील किसी तरह कबूल नहीं है।
امریکہ تو اپنی جان نہیں چھڑا رہا. آپ کہہ رہے ہیں جان چھڑا, میں بھی کہتا ہوں جان چھڑا رہا ہے, لیکن امریکہ کے جو 2 مقاصد تھے, آپ نے حرمز کھلوانا اور یورینیم پہ قابو پانا. اب یہ دونوں چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہیں. یہ میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ جی ہم یورینیم خود نکالیں گے اور ہم افزودگی نہیں ہونے دیں گے, مطلب تسی چک کے لے جاؤ گے. تیسرا انہوں نے کہا جی ہم نے اس بات کو میک شور کرنا کہ جنگ بندی ایران کی طرف سے رہے. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ایرانی کیا کہتے ہیں زمین پہ امریکہ کے اہداف ابھی موجود ہیں اور یہ کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں. اس میں ٹھیک ہے چین گارنٹر ہے اور سعودی عرب بھی کسی حد تک گارنٹر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ سب کچھ نہ, اور دوسرا یہ کہ اب آپ دیکھیں گے ٹرمپ کا نیا رخ کہ وہ ان ممالک کو معاف نہیں کرے گا جنہوں نے اس کی مدد نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ اس نے 50% جو ہے ٹیرف عائد کر دیا. اینی وے میں پھر آتا ہوں پی ٹی آئی کی سیاست کی طرف. عمران خان کے آج ملاقات کے بعد اب اگلے چند دنوں میں آپ پی ٹی آئی میں تنظیمی طور پہ بھی تبدیلیاں دیکھیں گے, اور کل جو جلسہ ہونے والے جلسے پہ میں علیحدہ ویلاگ کروں گا, اس میں جلسے کی پوری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور یہ بھی شیئر کروں گا کہ اسلام آباد میں عام تعطیل ہے 9 اور 10 کو, تو پنڈی اور اسلام آباد کیونکہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو اگر لیاقت باغ میں پی ٹی آئی آتی ہے تو دوسری جانب امریکہ اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں, اہم شخصیات ہیں, اسلام آباد میں ہوں گی, تو اسلام آباد ہائی سیکیورٹی زون ڈکلیئر ہو جائے گا. تو کیا پی ٹی آئی اور انتظامیہ میں ایک بڑا تصادم جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اس پہ میں صبح کے ویلاگ میں بات کروں گا. لیکن ابھی میں نے جو چیز آپ کو عرض کی ہے کہ اب کچھ دنوں میں آپ پی ٹی آئی میں بڑی انقلابی تبدیلیاں دیکھیں گے, ظاہر ہے عمران خان صاحب نے جو ہدایت دی ہیں اس کی روشنی میں. جاتے جاتے ایک خبر اور سن لیجئے کہ اعجاز چودھری صاحب کی اہلیہ سلمہ اعجاز صاحبہ نے, عمر چیمہ صاحب کے اہلیہ رابعہ عمر صاحبہ نے, یاسمین راشد صاحب کے ایک صاحبہ کے شوہر راشد نبی ملک صاحب, یہ سارے جو ہیں یہ چلے گئے ہیں عدالت میں اپنے اپنے پیاروں کے لیے ریلیف لینے. اور ان کی پلی یہ ہے کہ جناب علی راشد نبی ملک صاحب کی کہ میری اہلیہ جو ہے وہ کینسر کی مریض ہیں, 70+ ان کی عمر ہے, وہاں ان کی ہائیجین کے بھی مسئلے ہیں, ان کی زندگی خطرے میں ہے, اور اعجاز چودھری صاحب کو ایک کارڈک اٹیک ہو چکا ہے اور وہ بھی 70+ میں ہیں, ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے. عمر چیمہ کے دونوں بازو فریز ہو چکے ہیں, وہ ویل چیئر کے اوپر آ گئے ہیں. تو ریاست اتنی نفرت نہ کرے کہ وہ کسی کی سیاست میں زندگی لینے کی طرف چلی جائے. تو اب دیکھیں یہ مرسی پٹیشن بھی سامنے آ گئی ہے. میں جو کہہ رہا تھا کہ جاگو موہن پیارے جاگو, عدالتیں جاگیں یا نہ جاگیں مجھے نہیں پتا, لیکن آج جو حد تک کہ عزت کیس تھا شہباز شریف نے کیا ہوا تھا عمران خان کے خلاف, اور اس میں عمران خان کو حق دفاعی چھین لیا گیا تھا. وکری عدالتہ نے ہائی پروفائل کیس میں اتنے ہائی پروفائل لوگوں سے حق دفاع بھی چھین لیا جاتا ہے. اینی وے وہ حق دفاع کے حوالے سے جو درخواست تھی, نظر ثانی کی درخواست تھی, اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اس فیصلے سے کلیئر ہو جائے گا کہ عدالتیں کہاں پہ کھڑی ہیں. صبح کے ویلاگ میں جلسے کے حوالے سے, اسلام آباد کی سچویشن کے حوالے سے اور خلیج کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے گفتگو کروں گا. السلام علیکم.